तो हम देखते हैं कि जेनोसामा के सामने गीनो का बड़ा बेटा आ जाता है। लेकिन तभी हम यामोशी को देखते हैं, जिसने अपना काफ़ी पावरफुल हमला ओरमस पर कर दिया होता है। और वो हमला ओरमस में लगने वाला होता ही है, लेकिन तभी ओरमस एक बैरियर बना लेता है, जिससे वो बच जाता है। तभी ओरमस यामोशी से कहता है, तुम एक साइयन होते हुए भी इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो? तभी यामोशी कहता है, मैंने लाखों साल ट्रेनिंग की है। इसे कहने के बाद यामोशी अपनी गॉड हीलिंग टेक्निक से अपने आप को पूरा हील कर लेता है। इस पे ओरमस कहता है, तुमने ये कैसे किया? लेकिन यामोशी कुछ भी नहीं कहता और काफ़ी जोरदार हमला उस पर कर देता है। और उधर पर एक धमाका होता है और ओरमस वहीं पर मारा जाता है। तभी यामोशी कायरा से कहता है, चलो कायरा, अभी खतरा ख़त्म नहीं हुआ। जेनोसामा की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ रही है और हाँ, पूरी स्पीड के साथ चलना, हमें उधर पर जल्दी पहुंचना होगा। इसके बाद यामोशी और कायरा उधर से निकल जाते हैं और दूसरी ओर हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि काफ़ी बुरी तरह से जोरात को पीटे जा रहा होता है। इसके बाद वेजिटा जोरात के ऊपर अपना एक जोर का पंच करता है, जिसकी वजह से जोरात काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तभी वेजिटा जोरात के पास जाता है और कहता है, तुम सबको क्या लगता है कि तुम लोग इस यूनिवर्स को नुकसान पहुंचा सकते हो? तुम सब गलत हो। इसके बाद वेजिटा एक काफ़ी बड़ा हमला जोरात के ऊपर कर देता है, इससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि जोरात वहीं पर मारा जाता है। और तभी वेजिटा कहता है, पता नहीं कैकरॉट किस मुसीबत में होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। इसके बाद वेजिटा वहां से गोकू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम जेनोसामा को देखते हैं, जहां पर जेनोगार आ चुका होता है। तभी वो जेनोसामा से कहता है, जेनोसामा, एक ओमनी किंग को ये शोभा नहीं देता कि वो अपने छोटे भाई को जान से मारना चाहे। इस पे जेनोसामा कहते हैं, जेनोगार, तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो किसी अलग जगह पर थे ना? इस पे जेनोगार कहता है, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने पिता की रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वी जेनोसामा कहते हैं, क्या चाहते हो तुम, बताओ। इस पे जेनोगार बताता है, मैं चाहता हूं कि आपको और आपके यूनिवर्स के लोगों को खत्म कर दूं और अपने पिता का बदला लूं। पे गीनो कहता है, जेनोगार, हमें सिर्फ बड़े भाई को खत्म करना है, ना कि उनके यूनिवर्स और लोगों को, क्योंकि मुझे उस यूनिवर्स का गॉड बनना है। इस पे जेनोगार कहता है, आपको मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं, इसलिए आप इन सब से दूर रहिए। इस पे गीनो कहता है, जेनोगार, ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? लगता है तुम्हें अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। मैं अभी तुम्हें बताता हूं। इसके बाद गीनो एक जोर का हमला जेनोगार पर करता है, लेकिन जेनोगार गीनो के हमले को काफी आसानी से खत्म कर देता है। और फिर जेनोगार गीनो के ऊपर एक छोटा सा हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनोसामा बीच में आ जाते हैं और उसके हमले को रोक लेते हैं। लेकिन वहां पर एक धमाका होता है। तभी जेनोगार कहता है, पिताजी, मेरे रास्ते में मत आइए,
वरना मैं आपको भी मारने से पीछे नहीं हटूंगा। इस पे जेनोसामा गीनो से कहते हैं, देखो गीनो, अपने बेटे को क्या हासिल हुआ तुम्हें ये सब करके? बताओ, अब क्या खुश हो तुम? इस पे गीनो कहता है, आप हटिए बड़े भाई, मुझे मत बताइए, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। इस पे जेनुगार कहता है, पिताजी, आप अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी ताकत क्या है। मुझे वो करने के लिए मजबूर मत करो, वरना आप खामखा ही मारे जाओगे। इसके बाद जेनोसामा जेनुगार के ऊपर एक काफी ताकतवर हमला करते हैं, जिसकी वजह से जेनुगार थोड़ा पीछे हट जाता है और कहता है, जेनोसामा, इतना काफी नहीं है, और जोर लगाइए। चाहे तो आप इसमें मेरे पिता को भी शामिल कर सकते हैं। इस पे जेनोसामा कहते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। इसके बाद वो दोनों आपस में टूट पड़ते हैं। इसके बाद हम ब्रोली और गोरोशी को देखते हैं, जो कि ओमनी पैलेस में होते हैं। तभी ब्रोली कहता है, गोरोशी, इनको ना जाने कितना वक्त हो गया, लेकिन फिर भी इन सब का कोई पता नहीं चल रहा। हम भी एक काम करते हैं। इस पे गोरोशी कहता है, क्या हुआ? तुम क्या करने की बात कर रहे हो? तभी ब्रोली बताता है, हमें भी ट्रेनिंग करनी होगी, जिससे कि हम उन सभी की मदद कर सकें। इस पे गोरोशी कहता है, हाँ ब्रोली, तुम सही कह रहे हो, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसके बाद वो दोनों ट्रेनिंग करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर वेजिटा को देखते हैं, जो कि उसी जगह पर पहुंच गया होता है जहां पर यामोसी और ओरमस फाइट कर रहे थे, लेकिन वहां पर अब कोई नहीं होता। तभी उसे जेनोसामा की काफी ज्यादा एनर्जी सेंस होती है। तभी वेजिटा कहता है, ये क्या है? जेनोसामा की इतनी ज्यादा एनर्जी, मुझे वहां पर जाना होगा। इसके बाद वेजिटा वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम फिर से जेनोसामा और जेनोगार को देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। तभी जेनोसामा अपना एक काफी ताकतवर हमला जेनुगार पर करते हैं, लेकिन जेनुगार उस हमले से काफी आसानी से बच जाता है। और फिर जेनुगार जेनोसामा के ऊपर एक पंच करता है, जिससे जेनोसामा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं। और वो कहते हैं, ये क्या हो रहा है? मैं अपनी लिमिट पर हूं, लेकिन फिर भी मैं इसके हमलों को रोक नहीं पा रहा। तभी जेनुगार जेनोसामा के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? कहीं डर तो नहीं लग रहा? और जेनुगार हंसने लगता है और वो जेनोसामा के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन एक बहुत ही ताकतवर हमला उसमें आकर लगता है, जिसे जेनुगार देख नहीं पाता और थोड़ा पीछे हट जाता है। और वो देखता है कि वहां पर यामोशी आ जाता है और वो अपनी दूसरी फॉर्म में होता है। तभी जेनोसामा यामोशी से कहते हैं, यामोशी, तुम यहां पर कैसे आए? इस पे यामोशी कहता है, जेनोसामा, आपकी एनर्जी काफी ज्यादा थी, हमारी यूनिवर्स में भी आपकी एनर्जी आ रही थी, तभी मैंने उसका पीछा किया और यहां पर आ गया। तभी जेनोसामा कहते हैं, लेकिन यामोशी, हम इसे अकेले नहीं हरा सकते, यह काफी ताकतवर है, तुम जाओ। तभी यामोशी कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जब रास्ते में आ रहा था तभी मुझे रास्ते में ग्योरा मिला था,
और मैंने उसे सारी बातें बताई और कहा कि मेरे साथ आए। तो उसने कहा कि वो रेत्सु को अकेले छोड़कर नहीं आ सकता और वो वहां से चला गया और मैं और कायरा यहाँ पर आ गए। तभी जेनोसामा कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है कि ग्योरा हमारी मदद करेगा? इस पे यामोशी कहता है, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, शायद वो हमारी मदद कर सकता है। तभी जेनोसामा कहती हैं, लेकिन यामोशी, तुम्हें इतना वक्त कैसे लग गया यहाँ पर आने में? इस पे यामोशी कहता है, क्योंकि मैं वहां एक शख्स से फाइट कर रहा था जिसका नाम उर्मस था और मैंने उसे खत्म कर दिया, इसलिए मुझे इतना वक्त लग गया। और जैसे ही ये बात यामोशी कहता है कि उस पे एक हमला आकर लगता है, जिसकी वजह से यामोशी काफी दूर जाकर गिरता है और वो हमला जेनोगार ने किया होता है। और वो कहता है, क्या कहा तूने? उर्मस को तुमने खत्म कर दिया? वो मेरा छोटा भाई था, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला।